नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। परसों धनतेरस का पर्व है तो मैंने सोचा कि चलो इस पर इसी विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को अग्रिम रूप से धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन देवताओं के वैद्य माने जाने वाले श्री धन्वंतरी को समर्पित है। इसी दिन ये समुद्र मंथन से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। कलश के साथ प्रकट होने के कारण ही धनतेरस के दिन बर्तन और धातु विशेषकर सोना और चांदी को खरीदने की परंपरा है। देव धन्वंतरी को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। नारायण की भांति ही धन्वंतरी भी चतुर्भुज है। अपने ऊपर के 2 हाथों में वे भी नारायण की भांति चक्र और शंख धारण करते हैं। अन्य 2 हाथों में औषधि और अमृत कलश होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो 13 गुना बढ़ जाता है। इसी कारण आज के दिन देश भर में कुछ न कुछ लोग खरीदते अवश्य हैं। सन 2016 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। धनतेरस के बारे में कई पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं। चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, द्वादशी को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को मां काली एवं अमावस्या को देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी जयंती या धनतेरस मनाई जाती है। धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि के यज्ञ में पहुंचे और देवताओं के कार्य में विघ्न डालने वाले दैत्यगुरु शुक्राचार्य की आंख को उन्होंने बलि के हाथों ही फोड़वा दिया। उसके बाद उन्होंने 3 पग भूमि में तीनों लोगों को नापकर बलि को पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। वर्ष में केवल एक दिन अर्थात धनतेरस के दिन ही मृत्यु के देवता यमराज का पूजन होता है। इसके पीछे एक कथा है कि हेम नामक एक राजा को एक पुत्र हुआ, जिसकी कुंडली देखकर विद्वानों ने बताया कि विवाह से चौथे दिन यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। डर कर हेम ने अपने पुत्र को एकांत में पहुंचा दिया, किंतु दैव योग से वहां एक कन्या पहुंची और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। चौथे दिन कृष्ण त्रयोदशी के रोज उस युवक को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे, किंतु नवविवाहिता कन्या का रुदन देखकर वे वापस यमराज के पास पहुंचे और उनसे कोई उपाय करने की प्रार्थना की। तब यमराज ने कहा कि आज त्रयोदशी के दिन जो कोई भी अपने द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर मेरी पूजा करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी कारण धनतेरस में द्वार पर दीपक जलाने की प्रथा भी आरंभ हुई। इसी बारे में एक और कथा भी है कि जब देव धन्वंतरी ने यमदूतों से पूछा कि क्या प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता, तब उन्होंने कहा कि यमराज की आज्ञा के कारण वे विवश हैं। इस पर धन्वंतरी यमराज के पास पहुंचे और यही प्रश्न उनसे भी किया। तब यमराज ने धन्वंतरी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से आपके प्रादुर्भाव के दिन जो कोई भी मेरी पूजा करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। इसी दिन लक्ष्मी पूजन के विषय में भी एक अद्भुत कथा का वर्णन आता है। एक बार विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी कहीं जा रहे थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं दक्षिण को जा रहा हूं, किंतु तुम उधर मत देखना। तब कौतूहलवश लक्ष्मी जी ने उधर देख लिया, जिससे रुष्ट होकर नारायण ने उन्हें 12 वर्ष पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। 12 वर्ष माता लक्ष्मी एक निर्धन किसान के घर रही और उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। 12 वर्ष के पश्चात जब भगवान विष्णु उन्हें लेने पहुंचे, तब उस किसान ने माता लक्ष्मी का आंचल पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अन्यथा मैं फिर निर्धन हो जाऊंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कल धनतेरस है और मैं तुम्हारे घर पूजा करूंगी, इससे मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे ऐश्वर्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए धनतेरस के दिन पूजा करने वालों पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जैन धर्म में भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। वहां इसे ध्यान तेरस के नाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन भगवान महावीर ध्यान मुद्रा में चले गए थे और 3 दिन उसी मुद्रा में रहने के पश्चात दिवाली के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। आज के दिन कई प्रकार के बीजों को बोने की भी प्रथा है। विशेषकर धनिया के बीज को खरीदकर लोग अपने घर में रखते हैं। दिवाली के पूजन हेतु लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी आज के दिन ही खरीदने की प्रथा है। आज के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी को धन्वंतरी से 2 दिन पूर्व उत्पन्न चंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन चांदी खरीदने से जीवन में शालीनता और शांति आती है। देव धन्वंतरी को सबसे प्रिय पीतल है, इसीलिए आज के दिन सभी लोग पीतल के बर्तन विशेष रूप से खरीदते हैं। धन्वंतरी से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर दिवोदास हुए, जिन्होंने काशी में प्रथम शल्य चिकित्सा विद्यालय आरंभ किया। इसका आचार्य इन्होंने अपने शिष्य और राजर्षि
विश्वामित्र के पुत्र सुश्रत को बनाया। इन्हीं सुश्रत ने सुश्रत संहिता लिखी और विश्व की प्रथम शल्य चिकित्सा का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। आयुर्वेद के विषय में यह कहा जाता है कि इसे सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा ने कहा, जिसमें 1000 अध्याय एवं 1,00,000 श्लोक थे। उनसे ये प्रजापति को प्राप्त हुआ। प्रजापति से अश्विनी कुमार और फिर अश्विनी कुमारों से इंद्र को इसका ज्ञान हुआ। इंद्र से यह धन्वंतरी को मिला और उनसे सुश्रत को, जिन्होंने आयुर्वेद को लिखित रूप से विश्व को प्रदान किया। सुश्रत से यह ज्ञान अग्निवेश को और अग्निवेश से यह ज्ञान चरक को प्राप्त हुआ, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। कहा जाता है कि काशी में ही भगवान शिव ने विषपान किया और धन्वंतरी ने इसी नगर में अमृत को प्रदान किया, जिससे नगरी कालजयी बन गई। वैदिक काल में जो स्थान अश्विनी कुमारों को प्राप्त है, पौराणिक काल में वही स्थान धन्वंतरी का है। जैसे नारायण पूरे जगत की रक्षा करते हैं, ये भी रोगों से प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें नारायण का ही दूसरा रूप माना जाता है। महाभारत में तक्षक एवं महर्षि कश्यप के बीच विश्व विद्या को लेकर एक संवाद है, जिनमें धन्वंतरी का जिक्र है। उसमें इन्हें कश्यप का पुत्र गरुड़ का शिष्य बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी का उद्भव ईसा से लगभग 11,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ओम धन्वंतराय नमः यह इनका सरल मंत्र है और इसके अतिरिक्त इनका एक विस्तृत मंत्र और धन्वंतरी स्रोत भी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला धनतेरस पर्व आपके जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाए। धनतेरस पर एक विस्तृत लेख हमने धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय देव धन्वंतरी।